टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। इस चैनल में आपको जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, बेसिक बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग सीईटी में पूछे जाने वाले टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भेज सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज के वीडियो में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कैसे वर्क करता है, प्रोसेस कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है, कहाँ से कहाँ पे एंड होते हैं, सभी पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे और उनके फंक्शंस भी जानेंगे। मेरा लास्ट वीडियो था हार्ट डिसीज, उसके पहले हार्ट स्ट्रक्चर, उसमें हमने पार्ट्स ऑफ द हार्ट देखे, सर्कुलेशन सिस्टम देखा। तो अभी हमारा नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज द कलेक्टिव नेम फॉर एलिमेंट्री कैनाल, accessory organ and digestive process which takes place at different level in the canal to prepare food eaten in the diet for absorption. So इजी लैंग्वेज में बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये एक सिस्टम का पूरे सिस्टम को नाम दिया है जिसमें बहुत सारे प्रोसीजर है जो एलिमेंट्री कैनाल में होती है। उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन, इसमें क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसका पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है अलग अलग पार्ट में। ये पूरा एक कैनल है, इसमें अलग अलग पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है। उसे इस फॉर्म में, खाने को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि वो न्यूट्रिएंट फॉर्म में होता है और फिर उसे एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर वो ब्लड के थ्रू पूरा न्यूट्रिएंट पूरे बॉडी में सप्लाई किया जाता है। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ये एक पूरे प्रोसेस को ये डाइजेस्टिव सिस्टम नाम दिया हुआ है। तो इसमें स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के। तो फर्स्ट है इंजेशन। तो इंजेशन में क्या होता है, इस स्टार्टिंग ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस, यानी इसमें हम इंटेक करते हैं फूड का। देन डाइजेशन, डाइजेशन में ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, यानी जो हमने खाना फूड ईट किया हुआ है उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, उसको पहले ब्रेक डाउन किया जाता है। देन एब्जॉर्प्शन, जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उसे सिंपल फूड में डाइजेस्ट किया जाता है और फिर एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एसिमिलेशन, जो स्टोर करके न्यूट्रिएंट्स रखे हैं उसका भी यूज होता है। इजेशन, इजेशन का मीन्स है एक्सक्रीटेड, यानी वो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है या रॉ मटेरियल होता है, आखिरी में जो बचा वाला रॉ मटेरियल होता है उसे बाहर निकालना, ये होता है इजेशन। ये सब स्टेप्स है डाइजेशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये स्टार्ट होता है माउथ, बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, फेरिंग्स ये रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी आता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है। देन इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। और ये है एसेसरी ऑर्गन, यानी ये इस सिस्टम में नहीं होते हैं, ये इसके बाजू में होते हैं, लेकिन ये हेल्प करते हैं। इसमें कोई प्रोसेस नहीं होती है, लेकिन ये एंजाइम्स, सलाइवा ये सब सिक्रेट करते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी होता है, या फिर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं डाइजेशन के लिए उसके लिए ये सब जरूरी होता है। इसमें से जो एंजाइम्स आते हैं, एसेसरी ऑर्गन में आते हैं 3 पार्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रिया एंड लीवर। ये ग्लैंड होते हैं, इसमें से सब जूस होता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, ये सब यहाँ से सिक्रेट होता है जो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हो गए पार्ट्स। तो ये यहाँ पे देखिए माउथ, सबसे पहले हम खाना खाएंगे तो ये माउथ से, तो वहाँ पे जो टीथ का काम होता है वो चीविंग का काम करते हैं। टंग है यहाँ पे, ये सलाइवरी ग्लैंड है, ये जो शो कर रहा है ये सलाइवरी 3 सलाइवरी ग्लैंड है। यहाँ से सलाइवा सिक्रेट होता है, जो फूड जो हमने इंटेक किया है उसका मॉइस्चर करता है, मॉइस्चराइजेशन पहुंचाता है उसे, फिर वो फेरेंस के थ्रू इसोफेगस में जाता है और इसोफेगस से ये स्टमक में जाता है। यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है, ये प्रिवेंट करता है कि वो खाना जो है वो ट्रकिया या रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए। यहाँ से ये स्टमक में जाएगा। स्टमक में देखिए स्टमक के 2 पार्ट होते हैं, ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये कार्डियक स्टमक होता है और ये नीचे जो होता है वो पायलोरिक स्टमक होता है। स्टमक से ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ से फिर बचा वाला
ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो कॉइल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ऊपर जस्ट ये कवरिंग जैसा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट मटेरियल रेक्टम में, और रेक्टम के थ्रू एनएस में जाएगा, और एनएस से ये बाहर आएगा। फीसिस जो लास्ट में बाहर निकलता है वो होता है वेस्ट। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। इसमें मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। और जो एसेसरी ऑर्गन बताए थे तो ये है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, और ये पैनक्रिया। पैनक्रिया जो होता है वो स्टमक के पीछे साइड में होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। तो माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ स्लिट गार्डेड बाय लिप्स। लिप हेल्प इन स्पीच। टेम्परेचर सेंसेशन प्रिवेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग इन माउथ। ये तो हमें पता ही है। ये माउथ होता है ये गार्डेड बाय द लिप्स, और लिप्स का काम क्या है, स्पीच में हेल्प करते हैं। टेम्परेचर सेंसेशन, खाना गर्म है ठंडा है वो उनका टेम्परेचर सेंसेशन वो मेंटेन करते बताते हैं। प्रिवेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग इन माउथ। देन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में आता है टंग, जॉ, सलाइवरी ग्लैंड्स। टंग ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है अपने बॉडी में, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है वो है टंग, कंटेन टेस्ट बर्ड्स। देन जॉस, देयर आर टू जॉस। अपर जो मैक्सिला जॉ है वो नॉट मूवेबल है, वो मूव नहीं करते हैं। देन लोअर जॉ है मैंडिबल, ये मूवेबल जॉ होता है। देन सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड 3 ग्लैंड्स है, पार्ट्स है। उसमें फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का मेन फंक्शन है सिक्रेट सलाइवा, यानी हम जब खाना खाते हैं तो उसको मॉइस्चर करने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए ये सिक्रेट करते हैं सलाइवा। सलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, उसे सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। और ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज फॉर्म में। तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है थ्रू सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है और उसका डाइजेशन भी स्टार्ट होता है। लेकिन जो प्रोटीन और फैट होता है उसका कोई भी एक्शन रिएक्शन, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होता है माउथ में, उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ हम सिस्टम के बारे में जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये हो गया माउथ एंड बक्कल कैविटी। देन इसोफेगस। इट लाइज इन द मीडियन प्लेन इन द थोरैक्स। ये थोरैक्स में मीडियन प्लेन में सिचुएटेड है इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो अपना जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वर्टिब्रल कॉलम उसके इन फ्रंट होता है, बट बिहाइंड द ट्रकिया एंड हार्ट, ट्रकिया एंड हार्ट के पीछे होता है। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड। 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है और इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसमें भी होता है अपर एंड लोअर एंड इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर मसल्स। इसका जो अपर एंड होता है और लोअर एंड होता है वहां पे स्फिंक्टर होते हैं। तो अपर एंड जो होता है वो एंटीरियर इसोफेगस स्फिंक्टर होता है, वो एंटीरियर होता है, प्रिवेंट्स एयर पैसेज इन इसोफेगस। जो ट्रकिया में से जो एयर होती है वो प्रिवेंट करते हैं कि ये इसोफेगस में नहीं जाए, यानी जो नेजल कैविटी से एयर आती है फेरिंक्स से वो इसोफेगस में नहीं जाए, ये एंटीरियर स्फिंक्टर प्रिवेंट करते हैं। देन लोअर स्फिंक्टर जो होता है वो इसोफेगस का जहाँ पे एंड होता है और वो स्टमक को अटैच होता है वहां पे होता है लोअर स्फिंक्टर, उसे पोस्टीरियर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। इट प्रिवेंट्स रिफ्लेक्स ऑफ एसिड। जो स्टमक में जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसे रिफ्लेक्स नहीं होने देते, यानी उसका रिगर्जिटेशन या फिर उसे वापस इसोफेगस के थ्रू माउथ यहाँ नहीं आने देते, ये प्रिवेंट करते हैं। Then esophagus is made up of elastic fibrous tissue lined by stratified squamous epithelial tissue. तो ये esophagus is stratified squamous epithelium tissue से बने हुए होते हैं। मैंने इसके पहले भी एक स्टडी ऑफ टिश्यू का वीडियो शेयर किया, उस पर टिश्यू के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप देख सकते हो वहां से। तो ये हो गया इसोफेगस के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे स्टमक। इसोफेगस के बाद आता है स्टमक। स्टमक का शेप होता है जे शेप, मस्कुलर बैग होती है, मसल से बनी हुई होती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने डायग्राम में बताया। जो अपर पार्ट होता है वो कार्डियक स्टमक होता है, उसका साइज वो थोड़ा सा लार्ज होता है, यानी लोअर स्टमक से वे लार्ज होता है। हैव इसोफेगस, इसोफेगस वहां पे एंटर करते हैं, वहां पे ही पोस्टीरियर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है।
देन लोअर पार्ट होता है पाइलोरिक स्टमक, वो स्मॉल इन साइज होता है, हैव डियोडिनम। तो डियोडिनम क्या है, जो स्टमक के बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, उसमें से जो पहला पार्ट है वो है डियोडिनम। तो ये यहाँ पे पाइलोरिक स्टमक, यानी पाइलोरिक स्टमक उसी को कहते हैं जहाँ पे डियोडिनम अटैच होता है, वहाँ पे स्मॉल हैव डियोडिनम। पाइलोरिक स्पिंचर, और उसी स्पिंचर को कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। इन स्टमक बोलस मिक्सेस विथ गैस्ट्रिक जूस एंड फॉर्म काइम। तो स्टमक में क्या होता है, जो माउथ थ्रू इसोफेगस जो बोलस फूड का बोलस आता है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ में मिक्स होता है और एक काइम फॉर्म होता है। अब ये है कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आता है, तो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, और उसी ग्लैंड से आता है, सीक्रेट्स होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स, पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड HCl। ये तीनों, पेप्सिनोजेन फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, गैस्ट्रिक लाइपेज फॉर द फैट के लिए, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इनको कन्वर्ट करने के लिए काम बहुत जरूरी होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में कौन से एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड HCl। तो HCl प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम विच कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इनटू एक्टिव पेप्सिन। ये जो एंजाइम्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, पेप्सिनोजेन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इनएक्टिव फॉर्म में होने की वजह से वो कोई एक्शन नहीं करते, लेकिन जो HCl होता है ये उनको ऐसा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, उस वजह से ये कन्वर्ट होते हैं पेप्सिन में, एक्टिव पेप्सिन में। तो वो जो पेप्सिन फॉर्म होता है वो एक्टिव होता है, तो वो फिर डाइजेशन में पार्ट लेते हैं। ये हो गया है स्टमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में हमने देखा। उसके बाद आता है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। ये होता है 5 to 6 मीटर लॉन्ग, लाइज इन एब्डोमिनल कैविटी। ये पूरा एब्डोमिनल कैविटी में होता है, वो जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर देखा था हमने बहुत सारा, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 5 to 6 मीटर लॉन्ग होता है। complete digestion and absorption takes place. Small intestine में complete digestion and absorption process होता है। इसके 3 parts होते हैं, duodenum जो स्टमक से अटैच होता है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जेजुनम ये 2 मीटर लॉन्ग है, मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इलियम 3 मीटर लॉन्ग जॉइन लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से अटैच होता है, इलियम से। देन रिसीव डाइजेस्टिव जूसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसके डाइजेशन के लिए हेल्प होते हैं, वो रिसीव होता है। वो कहाँ से होता है, तो बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रिया। जो बाइल होता है वो लीवर से आता है और पैनक्रियाटिक जूस आता है पैनक्रिया से। तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसे विलाई कहते हैं। विच हैव ब्लड वेसल, वहाँ बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। उस वो विलाई के थ्रू ब्लड वेसल में ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। दिस इज अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनल। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर लॉन्ग। ये लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन इसका लेंथ कम है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन ये 5 to 6 मीटर लॉन्ग था, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग है। सराउंड्स कॉइल्ड अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पूरे सराउंड में प्रेजेंट होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड होता है उसके ऊपर ये पूरा सराउंड किया हुआ होता है। देन यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट मिनरल कंटिन्यूस। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का वो रहता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में कंटिन्यू प्रोसेस ये चालू, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये प्रोसेस होते हुए आता है। वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, सॉल्ट और मिनरल एब्जॉर्ब होते रहते हैं। वो कब कितने देर एब्जॉर्ब होगी, जब तक उसका जो कंसिस्टेंसी है वो सेमी सॉलिड नहीं हो जाएगा, फिसिस इज अचीव्ड। यानी सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी ऑफ फिसिस इज अचीव्ड, तब तक ये एब्जॉर्प्शन वाटर का ये चालू रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद वो जाएगा रेक्टम में। वो होता है 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट लीड्स फ्रॉम द पेल्विक कोलन। पेल्विक कोलन होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, पेल्विक कोलन, एंड टर्मिनेट्स इन द एनल कैनल। और यहाँ रेक्टम से ये जाएगा एनल कैनल में। एनल कैनल है इज अ शॉर्ट कैनल अबाउट 3.8 सेंटीमीटर। ये
सबसे शॉर्ट कैनल होता है 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लीड्स फ्रॉम रेक्टम, ये रेक्टम से स्टार्ट होता है और एंड टू एक्सटीरियर, वहां से वो फीसेस बाहर पास करते हैं। ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनल। इसके फंक्शन के बारे में और इनमें जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे हमने बता दी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एसेसरी ऑर्गन। तो हमने देखे थे 3 एसेसरी ऑर्गन थे, उसमें थे 3 पार्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रिया। तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हमने इसके पहले स्लाइड, माउथ के स्लाइड में देख लिया है कि 3 ग्लैंड्स आर देयर, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं सलाइवा, और सलाइवा में होते हैं एंजाइम्स, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज विच ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स। ये हो गया है सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। देन हम देखेंगे लीवर। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसका वेट अबाउट 1.5 kg इन अ हेल्दी और अ नॉर्मल पर्सन, प्रेजेंट इन अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये अपर राइट पार्ट यानी राइट साइड में होता है, अपर एब्डोमिनल कैविटी में होता है। इट्स लिवर सीक्रेट्स बाइल जूस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बाद में पास होता है। सीक्रेट बाइल जूस डार्क ग्रीन कलर का होता है, स्टोर इन गॉल ब्लैडर एंड देन रिलीज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखते हैं और वहां से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, जो हेल्प करता है हमें डाइजेशन में। देन बाइल हेल्प टू मेक एसिडिक मीडियम अल्कलाइन। स्टमक में जो एसिडिक मीडियम होता है उसके वजह से जो काइम फॉर्म होता है वो एसिडिक फॉर्म में होता है। तो बाइल हेल्प टू मेक इट इन अल्कलाइन एंड इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, और हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी फैट्स का जो ब्रेक डाउन होता है या फिर डाइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसमें बाइल हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। देन नेक्स्ट है एसेसरी ऑर्गन में पैनक्रिया। पैनक्रिया कैसे होता है? पेल ग्रे कलर का होता है, इसका वेट है 60 ग्राम, 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, लीफ शेप का होता है। पैनक्रिया सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रिया क्या सिक्रेट करेगा? पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ये सब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में हेल्प करते हैं। ये हो गया एसेसरी ऑर्गन, उसमें हमने देखे सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। तो ये है लीवर, ये डायग्राम ऑफ लीवर है। ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, 1.5 kg इसका वेट होता है। ये देखिए यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर होता है, इसमें बाइल स्टोर करके रखते हैं और यहाँ से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है। देन दिस इज पैनक्रिया। ये लीवर है, ये स्टमक है, स्टमक के पीछे ये जो येलोइश आपको ग्रे कलर का दिख रहा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है पैनक्रिया, ये स्टमक के पीछे साइड में होता है। ये हो गया, हमने अब देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एसेसरी ऑर्गन्स, और हमने देखे हैं सलाइवा, अमाइलेज, और जो जूसेस लगते हैं पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, जो डाइजेशन प्रोसेस के लिए काम आते हैं, उन सब के बारे में हमने इस वीडियो में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है, और जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होगा, फैट का डाइजेशन कहाँ होगा, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होगा, किस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं, उसका एंड क्या होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का एंड क्या होता है, प्रोटीन का एंड क्या होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड फॉर्म में एंड होता है और उसी इसमें एब्जॉर्ब होता है। प्रोटीन अमाइनो एसिड फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, फैट ग्लाइसरॉल के फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सभी न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन कहाँ और कैसे होता है। अभी इस वीडियो में हमने देखा है कि पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, ये हमने इसमें देखा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।